हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 31 जन 2021 को कंडक्ट सीटेट के पेपर लेवल फर्स्ट के सीडीपी पोर्शन के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। एंड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, ये पावलोव ने बताया था। विकास का समीपस्थ क्षेत्र यानी ZPD, ये लेव वाइगोत्स्की ने बताया था। स्कीमा या मनोबंध, तो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा कहा था। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई है। इनमें से पहली है सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। दूसरी 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी 7 से लेकर 11 वर्ष तक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी 11 से लेकर 15 वर्ष तक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब ये जो सेकंड स्टेज है जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी गई है, इसका मुख्य गुण क्या होता है? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, विचार या सोच में केंद्रीकरण, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है वो वस्तु के सिर्फ एक ही गुण पर केंद्रित होता है। इसे हम एक फेमस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि बच्चे के सामने 2 जूस के ग्लास रखे जाए, एक लंबा और पतला है और दूसरा चौड़ा और कम लंबाई का है, तो बच्चा यही कहेगा कि जो लंबा ग्लास है उसमें जूस ज्यादा है, भले ही दोनों ग्लास में समान मात्रा में हो। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ये फोर्थ स्टेज का गुण है। चौथा, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये तीसरी अवस्था का गुण है। और चौथा ऑप्शन, अमूर्त सोच का विकास, ये भी चौथी अवस्था का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ये गलत बात है। बच्चा चाहे विद्यालय में है, घर परिवार में है, ननियाल में है, ददियाल में है, आस पड़ोस में या खेल के मैदान में, उसका विकास होता रहता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ये भी गलत बात है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी विकास सिर्फ बाल्यावस्था में नहीं बल्कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में होता है। विकास बहुआयामी होता है, ये बिल्कुल सही बात है। विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये भी गलत बात है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? गुणारोपण पर, अभिप्रेरणा पर, संतुलीकरण पर या सांस्कृतिक उपकरणों पर? लेव वाइगोत्स्की ने अधिगम प्रक्रिया में सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर अधिक महत्व दिया है। देन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए ही एक अध्यापक प्लानिंग करेगा, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में अविभेदी या समरूपी निर्देशों पर जोर होना चाहिए या सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव पर जोर होना चाहिए या हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर होना चाहिए या प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर होना चाहिए? ऑफकोर्स एक समावेशी कक्षा जिसमें कि सभी प्रकार के बच्चे बैठे हों, उसमें इस बात पर जोर होना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि सभी बच्चों को पर्याप्त अवसर मिले और प्रत्येक बच्चा अधिक से अधिकतम सीख पाए। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है या मंदित छात्र? ऑप्शन सेकंड, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म के समय बच्चे सांवेदिक होते हैं, यानी उनका विकास संवेदनाओं के माध्यम से होता है। बाल्यावस्था में बच्चों में मूर्त सोच का विकास होता है और किशोरावस्था के बच्चों में अमूर्त सोच व संकल्पनाओं का विकास होता है। सांवेदिक, मूर्त एंड अमूर्त। ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? अपसारी चिंतन, अतिसक्रियता, असतर्कता या कम परिज्ञानता या बोधगम्यता? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, नई टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, गलत।
करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। ऑप्शन सेकंड, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे पहले से ही अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहे हैं और ऐसा करना उनके लिए और कठिनाइयां पैदा करेगा। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्मिंदगी। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि शर्मिंदगी बच्चों को मोटिवेट नहीं बल्कि डीमोटिवेट करती है। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण या नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। इन तीनों में बच्चा अपनी सोच का इस्तेमाल नहीं कर रहा है लेकिन इसमें बच्चा करेगा और हम जानते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चों को दंड देकर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था होती है संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का संज्ञानात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तक पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन सेकंड सही है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं यानी बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और ये बात जीन पियाजे ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है या योग्यता सुधारी है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ, अधिगम योग्यता को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। अगर बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे तो उन्हें सीखने में कठिनाई नहीं बल्कि सहूलियत होगी। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तब भी बच्चे आसानी से समझ लेंगे। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, अगर विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए तो ये बच्चों के लिए कठिनाई नहीं बल्कि सहूलियत पैदा करेगा। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, ये सही है क्योंकि अगर सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाएगा तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे कि उनसे क्या बात कही जा रही है या उन्हें किस बारे में बताया जा रहा है। ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना या विद्यार्थियों को नामांकित करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताएं उनकी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर निर्भर करती है। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? ये स्वनियमन या सेल्फ रेगुलेशन दर्शाता है। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए
विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है, यानी वो इनडायरेक्टली हेल्प करती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, या छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेंगी, या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, या बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। लेव वाइगोत्स्की ने अधिगम में सहायता को स्कैफोल्डिंग का है, सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, या बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, या बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं, या बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई है। पहली प्री कन्वेंशनल, दूसरी कन्वेंशनल और तीसरी पोस्ट कन्वेंशनल। जब बच्चा कोई भी काम इस बात को ध्यान में रख के करता है कि उसे दंड मिलेगा या पुरस्कार, तो वो प्री कन्वेंशनल होती है। जब बात सामाजिक स्वीकृति की जा रही हो तो वो कन्वेंशनल को दर्शाता है, और जब बात नैतिकता की हो यानी नैतिकता को सर्वोपरि रखा जाए तो वो पोस्ट कन्वेंशनल की बात होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। विद्यालय से पहले बच्चा परिवार में रहता है तो विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं हो सकता। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। परिवार प्राथमिक कारक होगा। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। देन फ्रेंड्स, ये थे 30 क्वेश्चंस जो कि ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।